हे राम। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। संत कबीर साहब। प्यारे मित्रों, संत महापुरुष अनंत जन्मों का अनुभव लेकर हमारे बीच आते हैं। इसलिए हमें जो वो बातें बोलते हम चौंकते हैं, अरे ये तो सही है। उनका अनुभव होता है, अपना अनुभव नहीं होता, पर अपने हृदय को वो बात छूती है कि ये तो रियल है जिंदगी में। पर महापुरुष हमें उस अंदाज में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणाएं करते हैं कि तुम इस अंदाज में जीवन जियोगे तो तुम्हें हानि नहीं पहुंचेंगी, ठोकरें नहीं लगेंगी, कोई प्रकार का दर्द नहीं होगा, कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। और दुनिया में समझदार लोग होते हैं, उनको इशारा काफ़ी है, उस पर चल पड़ते हैं और ऐसी असावधानियों से वो बच जाते हैं, ऐसी भूलों से वो बच जाते हैं, इन पीड़ाओं से वो दूर हो जाते हैं। अभी कबीर साहब बोल रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबके खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। तुम अपन जिंदगी जीते हैं प्यारे मित्रों। जिंदगी में दोस्ती भी रखोगे तो आपके लिए एक दिन करीब चांसेस 90% मित्रता शत्रुता में बदलने की करीब संभावना होगी, 10% नहीं, पर 90% पक्का। इसलिए दोस्ती भी, उसमें प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ के कारण तो दोस्ती बहुत सारी होती है, पर निस्वार्थता भी होनी चाहिए दोस्ती निभाना है तो। दोस्ती में स्वार्थ होगा तो एक दिन स्वार्थ भरी दोस्ती टूटेंगी ही टूटेंगी, आज नहीं तो कल। उसका स्वभाव है। दोस्ती में, प्रेम में स्वार्थ आ गया, प्रेम विदा हो जाता है, दोस्ती भी विदा हो जाती है। कबीर साहब उस अंदाज में जीने के लिए बोल रहे जैसे कोई बाजार में खड़ा है। बाजार में आपको धक्के मुक्के भी लग गई तो कोई शिकायत फरियाद होती है क्या? अजनबी लोग रहते हैं, भाई लग गया धक्का, सहन कर लेते हैं, अरे जाने तो आपने को बाजार में क्या कायम रहना है। बाजार में कुछ चीज लेने आए, खरीद लेंगे, चले जाएंगे, धक्का मुक्की चलते रहती है। वहाँ न अपनापन रहता है न परायापन रहता है, अपने काम से काम मतलब। ऐसे ही जिंदगी में अपने काम से काम मतलब रखिएगा। लेना देना, मित्रता का राग मत बढ़ाइएगा। मित्रता का राग भी बढ़ाओ तो फिर मानवता होना चाहिए, उसमें शुद्ध काफी प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ को थोड़ा खुट्टी पर टांग के रखना चाहिए, वरना कबीर साहब बोल रहे कि तुम्हारी मित्रता एक दिन शत्रुता में बदल जा सकती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से बैर भी नहीं। दूसरी बात, बैर यानी दुश्मनी, वैर भाव होगा जीवन में तो भी तुम सही जिंदगी चैन से नहीं जी सकते हो। कभी भी दुश्मनी से दोनों तरफ शांति नहीं रहती, अशांति ही रहती है। क्यों? वहाँ प्रेम नहीं है, दुश्मनी है, और दुश्मनी में न कमी हो तो भी कमी दे के जाती है। लड़ाई झगड़ा करना है ना,
फिर कोई भी बहाना बनाया जाएगा। क्यों? वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ दुश्मनी है। और दुश्मन अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर खेटना चाहता है। तो जिंदगी में दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। दुश्मनी में भी विवेक रखिएगा और मित्रता में भी विवेक रखिएगा। मित्रता भी सही अंदाज में हो, दुश्मनी नहीं हो, दुश्मनी नहीं बढ़े, नहीं बने, इस अंदाज में जीवो तो आपका जीवन वैसा ही होगा। कबीर साहब बोल रहे जैसे बाजार में आप खड़े हो, किसी से दोस्ती भी नहीं है, बैर भी नहीं है और आप परेशान नहीं है। दूसरा दुआ, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी मरे, मरम न को जाना। कबीर साहब तो अपने बीच शरीर से नहीं है, आत्म रूप से तो वो सब व्यापक है। पर आज ऐसे बोलते तो लड़ाई झगड़ा कबीर से भी करते आज। पर सत्य कभी भी छुपता नहीं है, सत्य गुंजते रहता है, तीनों कालों में ज्यों का त्यों रहता है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। सत्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, असत्य तीनों कालों में अस्तित्व नहीं। ऐसे ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो बोल गए, आज कुदरत उनको सब दूर पहुंचा रहा है, उनके बोला हुआ सब संभाल के रख रहे, उस पर जीना चाहते, जी रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू बोलते कि हमें राम प्यारा है, प्यारा होना चाहिए। कौन बोल दिया नहीं प्यारा होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्यों? वो राम सबके अंदर बैठा हुआ है। कोई राम बोलता है, कोई रहीम बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई रहीमाना बोलता है। क्या फर्क है? फर्क नहीं। पर हिंदू बोलते हैं कि हमारा राम सही, उधर मुस्लिम बोलते हैं कि हमारा अल्लाह सही। पर अल्लाह और राम तो दो है ही नहीं, दोनों तो एक है। तुम दो हो गए, वो दो नहीं। मुसलमान के अंदर भी वही बसा हुआ है। वो बोलते हैं अल्लाह। मैं कुरान में मोहम्मद पैगंबर की वो वाणी, वो जो बोले वो पढ़ा हूँ। अल्लाह शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। अल्लाह यानी अपन बोलते हिंदू में परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है दौल, पूरा। अल्लाह का अर्थ होता है पूरा। मोहम्मद पैगंबर भी गलत बोल रहे हैं क्या? हिंदू भी गलत बोल रहे, ऋषि मुनि बराबर है ना? फिर तुम अपन लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे? मोहम्मद पैगंबर तो अल्लाह को जाना, ऋषि मुनि भी ब्रह्म को जाना, दोनों ये किए, उन्होंने अनुभव किया, हमने किया नहीं, इसलिए अपन लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अपनी लड़ाई झगड़ा वैसी होती है जैसे एक गुरु थे, उनके दो शिष्य थे। शाम को सोते गुरु जी तो उनके पैर दबाने के दोनों एक एक पैर बांट रखे थे, दाएं बाएं, और दाबते थे, चेपी करते थे। और एक दिन हुआ ऐसा, राख तो हो ही जाता है कोई भी चीज़ों से, चाहे गुरु के पैर क्यों नहीं हो। गुरु नहीं दिखता, पैर दिखता, ये मेरा पैर। वो बोलता है ये मेरा पैर। बाकी असल में देखा जाए गुरु एक है कि दो? आपसे मैं पूछता हूँ, ये की है ना? तो उसी के दोनों पैर है ना। राम भी उसका ही है, वही है, अल्लाह भी तो वही है ना। पर मुसीबत हमारी वो दो शिष्य जैसी है। एक दिन गुरु जी क्या मूड में थे, ऊपर देख रहे थे, छत तरफ देख रहे होंगे, एक पैर दूसरे पैर पर रख दिए। दूसरा शिष्य है जिसका पैर था ये वाला भाग था उसका, और लाठी लेके आए, लकड़ा, ये पैर पर मारा तो दो टुकड़े।
दो टुकड़े नहीं हुए, लटक रहा था थोड़ा। तब दूसरा देखा तो मेरे पैर की ये हालत। गुरुजी ऐसा ऐसा कुछ किए और वो बहुत मुश्किल से वो पैर थोड़ा सा ऐसा दूसरे पैर पर रख दिए, जो टूटे हुए पर दूसरा रख दिए, अरे ऐसा करके। दूसरा सोचा मेरा पैर तोड़ा क्या तू, वो लाया और उस पर मारा, दो टुकड़े। दोनों अपने पैर मान रहे थे पर गुरु एक ही था, ये उनको खबर नहीं चला। गुरु का दोनों पैर तोड़ डाले। अब वो दोनों पैर गुरु के थे कि नहीं? ऐसा ही वो परब्रह्म परमात्मा जो है, अल्लाह भी है, राम भी है, पर अपन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। राम हमारा, अल्लाह हमारा। जरूर अल्लाह बोलो तो भी वही है, राम बोलो तो भी वही, पर तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? गुरु तो एक है ना, टांग तोड़ डालते हम। ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके हम लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो रहे। इसलिए कबीर साहब बोले, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दोहू लड़ी लड़ी मुए मरम न को जाना। मुए यानी मूड मूर्ख, दोनों मूर्ख थे, खूब लड़े बोले, मरम दोनों का नहीं जाने। और जिन्होंने जाना वो तो एक ही था, सबके अंदर वो एक ही मिलता है। चाहे सूफी फकीर ने अनुभव किया कि हिंदुओं के ऋषि मुनियों ने किया, कोई भी किया, वो एक ही है। इसलिए लड़ो मत, समझो। आप समझने के लिए मैं आपको बोलूँ तो मेरी सुनोगे तो सुनोगे तो सुनोगे, आप सुनोगे भी नहीं, आप स्वतंत्र हो, पर मेरे को जो बोलना है बोलना पड़ेगा। अल्लाह और राम को जानना हो तो आप ध्यान करिएगा। ये मेरा जीवन का अनुभव बोल रहा हूँ मैं। न आपके अंदर किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा रह जाएगा, न कोई बेमनस्यता रह जाएगी। आप एक दूसरे को गले लगाओगे, वहाँ एक का ही पता चलेगा। तीसरा दोहा, कहेत सुनत सब दिन गहे, उर्जी न सुरज्या मन। कई कबीर चेत्या नहीं, आज हूँ सो पहला दिन। बहुत प्यारा दुआ है। कबीर अपने मन के बारे में बोल रहे, अपने ही मन नहीं, सब मन मन एक ही नाम लिखो तो कितना नाम, दो ही अक्षर आएगा ना, मन। तो फिर आपका मन हो कि हम, मेरा मन हो कि दुनिया का मन हो, मन मन है ना। तो कबीर अपने मन के बारे में बोल रहे कि सबके मन के बारे में बोल रहे, सब ले लो, अपने ही मन के बारे में बोल रहे। कबीर साहब बोल रहे कि ये मन कहे तो सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरजा मन। तू उलझन में ही रहा मन, सुलझाया ही नहीं। मैं इतना बोला, बोल बोल कर थक गया, कहीं के दिन चले गए, पर मन तू समझने को राजी नहीं हुआ। और मन जो है समझने को राजी नहीं रहता, और बोलता अभी मार के देख, मार खाते रहता है और बोलते रहता है। तुम कितना भी बोलो हमको इतबार है। तो ये मन जो है प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोले, कई कबीर चेत्या नहीं, आज हूँ सो पहला दिन। और मन बोलता है कि आज मेरा पहला ही दिन है, बोलो। पर कबीर बोलते कि मैं कल भी बोला था ना, नहीं कल नहीं जानता मैं, आज ही जानता हूँ, बोलो आज। आज भी बोल दिए कबीर, दूसरा दिन हुआ, बोलो आज मेरा पहला ही दिन है। पर मन कभी नहीं मानता कि इतने दिन से कबीर साहब बोल रहे कि मैं सुन लूँ, समझ लूँ। और जिनका मन समझ गया और परमात्मा की ओर चल गया, उसको दिशा अच्छी मिल गई, तो प्यारे मित्रों वो भगवान हो जाता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा होए, जग से चाहे भागले कोई मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इतनी बड़ी उपाधि मन को दी गई। इसलिए संत महापुरुष मन के प्रति इतना बोलते हैं प्यारे मित्रों। मन ही सबका कारण है।
झंझट फैलाने का, झंझट करने का। इसलिए कबीर साहब बोले भैया मन मान जाओ। स्वामी समर्थ स्वामी रामदास तो बोले मना सजना भक्ति पंथी से जावे तेरे श्री हरि पावी जो स्वभाव। मन के प्रति बहुत बोलते कि हे मन किधर भागता है, ईश्वर की ओर चल। तो प्यारे मित्रों, मन मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, फिर अपन मन को कौन सा चिंतन पकड़ाते हैं। गलत चिंतन यदि मन को पकड़ा दिए और मन के साथ अपन सपोर्टर हो गए तो मन आपको गड्ढे में जरूर ले जाएगा। वो बिना नाथ फोड़ा हुआ बैल है, वो सिक्कट बछड़ा है, वो गड्ढे में ही ले जाएगा। इसलिए उसको नाथ फोड़ दो, हरि नाम की नाथ पहना दो, परमात्मा की ध्यान की नाथ फोड़ दो, उसको लगाम लगाओ परमात्मा की तरफ। तुम अपन सब लगाए। एक बहना बई की, बहना बई क्या महाराष्ट्र में कौन, वही ना, बहना बई है ना, बहना बई का भजन है। उनका क्या बोले हो, मन वड्डाए वड्डाए हुबा पिकातला ढोर, ऐसा ना, मन वड्डाए वड्डाए हुबा पिकातला ढोर। बहना बई बोलती है, महाराष्ट्र में एक संत हुई, जैसे संत ही हुई क्या, ओके। तो वो बोली मैं कहीं सुन रखा हूँ, पढ़ रखा हूँ, मेरा याद रहता है। मन वड्डाए वड्डाए हुबा पिकातला ढोर। मराठी में है पर हिंदी भाषी के लिए मैं तो हिंदी मेरी लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा, जैसे महाराष्ट्र में जरूर रहता हूँ। मराठी मेरी मौसी, हिंदी मेरी माँ है, माफ़ करना मराठी, पर मराठी समझती मुझे, उसका ट्रांसलेशन मैं करता हूँ। बहना भाई बोल रही कि मन इतना वडाल है, वडाल का अर्थ मराठी में वडाल बोलते हैं, मन इतना दुष्ट है बोल दो कि चालाक है बोल दो, छलकपटी है। वडाल का अर्थ क्या लगा है हिंदी में, वही ना, इतना बेकार है, ऐसा ही बोल दो। तो जैसे भरा खेत हो, माल फसल हो, उसमें बंदा घुस जाता है, कोई फिक्र नहीं करता फसल की, ऐसा मन है। बोले उसको लगाम लगाओ। एक दुआ लेंगे कबीर साहब का। और कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई हंसा चुनी चुनी खाई। कबीर साहब उदाहरण देते दृष्टांत जैसे कि समंदर में जो लहर आती है, उछलती है, उसमें समंदर के अंदर से मोती बाहर निकलते हैं। वो लहर में रेतीले भाग उस तट पर हंस भी रहता है, वहाँ पर बगुला भी रहते हैं। बगुला दूसरा मटेरियल खाते हैं और हंस मोती चुगता है। हंस की जो सोच है और जो चॉइस है वो मोती चुगने की है, पर बगुले जो है मोती तरफ देखता भी नहीं, मोती उसको समझता भी नहीं। अब कबीर साहब दृष्टांत तो उदाहरण दे रहे, पर तुम आपन पर सब कैसे लागू होता है वो भी समझे आप। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई हंसा चुनी चुनी खाई। ऐसे दुनिया में दो व्यक्तित्व होते हैं, एक बगुला की तरह और एक हंस की तरह। हंस की तरह जो लोग होते हैं वो मानवता पूर्ण जीते हैं, सज्जनतापूर्ण जीवन जीते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, दूसरों को सत्मार्ग बताते हैं, वो रास्ता बताते, खुद भी उस पर चलते हैं, आत्मचिंतन करते। वो हंस की तरह मोती की तरह चुगते हैं, चुनते हैं, वो कीमती चुनते हैं, वो चुगते हैं। वो ऐसे हंस की तरह जो लोग होते वो किसी को भी तकलीफ नहीं देते, क्षति नहीं पहुंचाते कोई भी प्रकार का। वो हंस की तरह, और हंस बहुत ज़्यादा नहीं ना, बगुला तो बहुत है ना। बगुला तो किधर भी दिखते हैं, पर हंस दिखते हैं क्या?
क्योंकि वो कीमती है। ऐसी जगत में दुनिया में भी कीमती लोग बहुत कम है, बगुले की तरह बहुत ज़्यादा है। बगुलों की तरह भरमार है और उनकी चॉइस हंस की तरह नहीं है प्यारे मित्रों। जैसा बगुला कुछ एक्शन करता है और कुछ उसका आहार है, उसका सब कुछ है, वो हंस की तरह नहीं है। इसलिए हंस और बगुला दिखते तो एक जैसे है, पर उनके अंदर की प्रवृत्तियों का फर्क है। प्रवृत्तियाँ बदलती है प्यारे मित्रों। मनुष्य के अंदर आत्मचिंतन से, भगवत भक्ति से, भले मार्ग चलने से, सज्जनों की संग करने से एक सात्विक तात्विक जीवन बनता है, उत्कृष्ट उत्तम बनता है। और कनिष्ठ लोगों की संग करने से, उनके संग साथ से, संगात संगायते काम गीता का सूत्र है, जैसी संग होगी वैसा रंग लगेगा। इसलिए तुम अपन को ठीक तरह हंस की तरह संग चुनिएगा। उसको ही बोलते हैं हंस जैसा मोती चुगता है। कोई सच्चे संत महात्माओं की संग करो, न हमारे नसीब में होए। जैसे स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरा बहुत पुण्य नहीं होंगे। जैसे एक रामायण की चौपाई भी है, बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता, अब मोय भा भरोसा हनुमंता। विभीषण बोले थे हनुमान को, बिना पुण्य का पुंज पाड़ इतना होए बिगर संत नहीं मिलेंगे विभीषण। पर आप मुझे यकीन आ गया मेरे पुण्य पर और परमात्मा की कृपा हुई, आप जैसे संत मिले। तो हमारे नसीब में संत नहीं होंगे हमारे पुण्य संस्कार की वजह से। पर स्वामी राम तीर्थ बोले, प्रभु मैं अकेला बैठा रहूँगा, तुझे याद करता रहूँगा, पर मुझे बुरी संग मत देना, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अच्छी संग की अपेक्षा करिए, प्रयास करिए और भगवत भक्ति, भजन, ध्यान, आत्मचिंतन में रत रहिए। तो ये अपना मन सुधरेगा वरना बिगड़ेगा। तभी अपन हंस की तरह हो पाएंगे, नहीं तो बगुले की तरह ही जीवन अपना रहेगा।